हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम ब्लड प्रेशर के बारे में। यह वाइटल साइन का जो हमारा टॉपिक है, फोर्थ पार्ट है वीडियो का। यदि आपने पहले 3 पॉइंट नहीं देखे हैं जिसमें ब्लड प्रेशर, पल्स रेट एंड रेस्पिरेशन, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से जाकर आप उसको देख सकते हैं। और इस वीडियो में ब्लड प्रेशर के साथ हम पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे हम इसकी डेफिनेशन। प्रेशर एट आर्टेरियल वॉल एक्सट्रैक्टेड बाय ब्लड कॉल्ड ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड के द्वारा जो आर्टेरियल वॉल होती है, ब्लड वसल्स, उसके ऊपर जो प्रेशर पड़ता है उसको हम कहेंगे ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो ये थी हमारी इसकी डेफिनेशन, ब्लड प्रेशर क्या होता है। अब इसका इंट्रोडक्शन भी देखेंगे। इसके अंदर हाईएस्ट प्रेशर कॉल्ड सिस्टोलिक, जो हाईएस्ट जो प्रेशर होता है, जैसे कि 120/80 होता है हमारा, ठीक है। तो जो हाईएस्ट हमारे कौन सा है, 120, तो उसको हम कहेंगे सिस्टोलिक, ठीक है। और जो डायस्टोलिक होगा वो कम प्रेशर, जो लोअर जो होता है उसको हम कहेंगे डायस्टोलिक, जैसे कि 80। इसमें पढ़ेंगे हम सिस्टोलिक प्रेशर ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। और ये कब होगा, जब वेंट्रिकुलर जो होंगे हमारे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तब हमारा सिस्टोलिक प्रेशर बनेगा। एंड लोएस्ट प्रेशर कॉल्ड डायस्टोलिक, जैसे कि हमने पढ़ा 80 जो होगा हमारा वो क्या होगा, डायस्टोलिक। ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल यानी रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्ट यानी कॉन्ट्रैक्ट होंगे उसमें, ठीक है, सिस्टोलिक में। और डायस्टोलिक में क्या होंगे, रिलैक्स होंगे, ठीक है। वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे, उसका जो प्रेशर होगा उसको कहेंगे हम डायस्टोलिक प्रेशर। तो ये था हमारे दो चीज़ें, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक क्या होता है। अब देखेंगे डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर कॉल्ड पल्स प्रेशर। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक जो प्रेशर होता है उसके बीच का जो प्रेशर होता है उसको क्या कहेंगे हम, पल्स प्रेशर। जैसे कि आपका 120 क्या हो गया, सिस्टोलिक हो गया। अब इसमें से डायस्टोलिक क्या हो गया, 80। तो इसमें से कितना का डिफरेंस है हमारा, 40 का, मतलब 40 का डिफरेंस रहेगा। तो जो 40 होगा हमारा उसको कहेंगे हम पल्स प्रेशर। तो ये थी हमारी पल्स प्रेशर, ठीक है। टोटल नॉर्मल पल्स प्रेशर कितना होता है हमारा, 40 mm/Hg। हम आपको वैल्यू कभी नहीं भूलनी है, वैल्यू आपको लगानी है mm/Hg, ठीक है। मेजरिंग इट्स कॉल्ड स्फिग्मोमेनोमीटर। किससे हम मेजर करते हैं ब्लड प्रेशर को, स्फिग्मोमेनोमीटर से। अब बात करेंगे हम बीपी यानी ब्लड प्रेशर रेगुलेटिंग सेंटर कौन सा होता है, और कार्डियोवास्कुलर सेंटर कौन सा होता है, सिचुएटेड इन मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो हमारा पोस्टीरियर जो पार्ट होता है, मतलब ब्रेन का उधर प्रेजेंट होता है, थर्ड पार्ट में है हमारा, ठीक है। बीपी कहाँ रेगुलेट होती है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। और कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टम होता है हमारा, ठीक है, वो कवर कहाँ था, मेडुला ऑब्लोंगेटा पे। अब प्रेशर सेंसिटिव रिसेप्टर्स सिचुएटेड इन हार्ट एंड वॉल ऑफ अरोटा। अरोटा के अंदर क्या है, इसके जो रिसेप्टर होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सिचुएटेड होते हैं इसके। अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर नॉर्मल ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर किस में क्या क्या होता है, जैसे कि एडल्ट में, न्यूबॉर्न में, ठीक है। न्यूबॉर्न में कितना होता है, 73 से 55, यानी 73/55 mm/Hg, ठीक है। आपको वैल्यू कभी नहीं भूलनी। 1 से 3 साल के बच्चे में कितनी होगी, 90/50, यानी 90, ठीक है, mm/Hg। 6 से 8 वर्ष के बच्चे में कितनी होगी, 95/75 mm/Hg। एडल्ट यानी वयस्क में 120/80 mm/Hg, ठीक है। तो ये हमारी नॉर्मल इसकी वैल्यू। अब एज कितनी, 50 हो, ठीक है, उस कंडीशन में कितनी होगी, 140/85 mm/Hg। एंड 60 से ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में ब्लड प्रेशर कितना रहेगा आपका, 160/90 mm/Hg। तो ये थी हमारी नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड प्रेशर। अब कुछ टर्म है, जैसे कि हाइपरटेंशन क्या होता है, हाइपोटेंशन क्या होता है, शॉक क्या होता है, ठीक है। प्री हाइपरटेंशन मतलब
120 से 139 mm ऑफ Hg सिस्टोलिक रहेगा और डायस्टोलिक कितना रहेगा 80 से 89 सॉरी 89, ठीक है, 80 से 89 mm ऑफ Hg इसका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहेगा। तो ये कि ये इस कंडीशन में यदि आपका जो ब्लड प्रेशर रहता है तो उस कंडीशन में हम इसको कहेंगे प्री हाइपर टेंशन, यानी हाइपर टेंशन जो कंडीशन होती है उससे पहले की जो कंडीशन होगी हम उसको कहेंगे प्री हाइपर टेंशन। ये हो गया। अब हाइपर टेंशन की जो कंडीशन होती है उसको कैसे मेजर करेंगे? यदि आपका ब्लड प्रेशर 140/90 mm ऑफ Hg या उससे अधिक हो एडल्ट में, ठीक है, नॉर्मल एडल्ट की बात कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में हम उसको कहेंगे हम हाइपर टेंशन। यदि आपका ब्लड प्रेशर 140 से ज़्यादा हो रहा है तो हम इसको कहेंगे हाइपर टेंशन। अब बात करते हैं हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन क्या होता है? ब्लड प्रेशर लो होना, ठीक है। सिस्टोलिक जो प्रेशर है आपका कितना होगा 90 से 115 mm ऑफ Hg रहेगा, तो उसको कहेंगे हम हाइपोटेंशन। ये सब में अलग अलग कंडीशन में होती है, ठीक है। अब शॉक क्या होता है? सिस्टोलिक जो प्रेशर होता है हमारा ब्लड प्रेशर बिलो 90 mm ऑफ Hg, आपका 90 से कम ही इसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहेगा शॉक में, शॉक की जो कंडीशन होगी उसमें, ठीक है। अब बात करेंगे ऑटो रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर बाय बॉडी। कौन सी कंडीशन में आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है, ठीक है, और कौन सी कंडीशन में आपका ब्लड प्रेशर लो होता है। यही फॉर्मेट आपको मेन एग्जाम में लिखना है, सेम टू सेम, कोई चेंजेस नहीं करने। वाइटल साइन के आपको चारों पार्ट्स के जो नोट्स है वो प्रिपेयर कर देने हैं कंप्लीटली। आपके 3 से 4 5 से या 6 पेज में आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे और इजीली लैंग्वेज में क्या है नोट्स बनाए गए हैं, ठीक है, ताकि GNM नर्सिंग एंड BSc नर्सिंग स्टूडेंट्स दोनों इजीली पढ़ सकते हैं। शॉर्ट टर्म रेगुलेशन, ठीक है, जिसमें डिक्रीज हार्ट रेट बाय स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व के द्वारा क्या है जो हार्ट रेट है वो डिक्रीज होती है, ठीक है, उसकी वजह से। अब लॉन्ग टर्म रेगुलेशन क्या होता है? जैसे रेगुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड बाय किडनी, एग्जाम्पल किडनी एक्सक्रेटेड सोडियम एंड H2O फ्रॉम बॉडी इफ इंक्रीज आर्टेरियल प्रेशर, यानी जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो हमारी सेल हो गई, सेल के अंदर जो होता है उसको सेल्यूलर पार्ट कहते हैं। एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो सेल के अंदर के अलावा जो बाहर जो फ्लूइड होता है वो बढ़ जाता है, जिसके अंदर सोडियम एंड पानी होता है, ठीक है, तो उसके कारण जो प्रेशर बढ़ता है तो उसको कहेंगे हम लॉन्ग टर्म रेगुलेशन, ठीक है। उसकी वजह से हमारे क्या ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। ओवरवेट पर्सन हैज़ मोर ब्लड प्रेशर देन थिन पर्सन, ठीक है, जो पतला दुबला आदमी होता है इससे ज़्यादा क्या हेवी जो ओवरवेट होते हैं मोटे लोग, उसके अंदर ब्लड प्रेशर क्या ज़्यादा ही होता है पतले जो लोग होते हैं उनसे अगेंस्ट, ठीक है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज आफ्टर टेकिंग फूड ड्यू टू इंक्रीज रेट ऑफ VMR। यदि आप कोई फूड ऐसा इंटेक करते हो उसकी वजह से भी आपका क्या ब्लड प्रेशर हाई होता है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज इन इमोशनल कंडीशन ड्यू टू इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है, इनकी वजह से भी क्या है ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। इमोशनल कोई सिचुएशन कंडीशन हो जाती है उस कंडीशन में क्या आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, और है ना जो सीक्रेट करेगी एड्रिनल एंड नॉन एड्रिनल जो ग्लैंड होती है हमारी, ठीक है, वो हार्मोन सीक्रेट करेगी, उसके द्वारा आपका क्या ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। तो ये था हमारा ब्लड प्रेशर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में। पल्स ऑक्सीमीटर क्या होती है? अ नॉन इन्वेसिव टेस्ट यूज टू मेजर द ऑक्सीजन सिचुएशन, यानी SpO2 आपने बहुत से देखा होगा अभी कोरोना पेशेंट में, ठीक है, ऑफ क्लाइंट्स हीमोग्लोबिन इन परसेंटेज। जो हमारा जो हीमोग्लोबिन लेवल है उसको परसेंटेज में क्या काउंट करेंगे, मतलब कि आपके बॉडी में कितनी ऑक्सीजन की मात्रा है वो क्या मेजर करेंगे, ठीक है। इट नॉर्मल वैल्यू इज 95 to 100%, यानी 95 से 100% के बीच में क्या आपकी नॉर्मल वैल्यू रहती है ऑक्सीजन लेवल की, ठीक है। इससे कम की कंडीशन आएगी तो वो हाइपोक्सेमिया हाइपोक्सिया कंडीशन क्रिएट करेगा।
ऑक्सीमीटर अलर्ट फॉर हाइपोक्सीमिया बिफोर क्लिनिकल सिंग ऑफ अफेयर। ठीक है, हाइपोक्सिया की कंडीशन हमने बताया अभी आपको, हाइपोक्सिया की कंडीशन क्रिएट कर सकता है। वैल्यू बिलो 90% फॉर अ लॉन्ग पीरियड इज हार्मफुल, यानी 90% से यदि कम ऑक्सीजन लेवल आ रहा है तो वो पर्सन के लिए क्या है, हार्मफुल हो सकता है, जैसे कि कोविड पेशेंट के लिए हो रहा है अभी। ठीक है, यदि सेचुरेशन कम आता है तो उसको इमीडिएटली ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। तो ये था हमारा ऑक्सीजन लेवल के लिए पल्स ऑक्सीमीटर जो आपने देखा होगा, उसके यूज से हम इसको मेजर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि ब्लड प्रेशर क्या होता है और पल्स ऑक्सीमीटर क्या होता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर के आपके इसमें नॉर्मल वैल्यूज देखे होंगे। यदि आपने टेम्परेचर, रेस्पिरेशन एंड पल्स के ऊपर वीडियो नहीं देखी वो भी देखें, और साथ ही साथ आपका जो फीवर जो टॉपिक है इसके अंदर वाइटल साइंस से रिगार्डिंग, वो भी हमने कवर कर दिया, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, और भी हम ऐसी वीडियो लाएंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहिए नर्सिंग नोट से। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।